टीपू सुल्तान और उनकी फौज जो है वो ये बात समझ ले कि इस देश में धर्म के आधार पे आरक्षण किसी जन्म में नहीं मिलेगा। खासकर जब तक मोदी है तब तक तो कोई जन्म में नहीं मिलेगा। मुसलमानों को बरगलाने का काम बंद करें। इस देश में 70 साल से सिर्फ मुसलमान को बरगला के ही काम कर रहे हैं और अब भाजपा का डर दिखा रहे हैं। लेकिन ये मैं खुल के बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण कोई जन्म में नहीं मिलेगा। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसके बाद हर महिला फिर सोचेगी कि क्या राजनीति उसके लिए सही जगह है, खासकर उस पार्टी में जहां अपनी ही महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, मुख्यमंत्री के घर बुलाकर उसको पिटवाया जाता है। उनका बयान आया है कि अगर हिंदुओं को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता। उन्होंने बीजेपी के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इन सब चीजों को सर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पूरे इशू को लेकर? उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार अलायंस में आती है तो हम लोग रिजर्वेशन जो है मुस्लिम्स को भी देंगे और हर किसी को जस्टिस मिलेगा। टीपू सुल्तान और उनकी फौज जो है वो ये बात समझ ले कि इस देश में धर्म के आधार पे आरक्षण किसी जन्म में नहीं मिलेगा। खासकर जब तक मोदी है तब तक तो कोई जन्म में नहीं मिलेगा। ये सब फालतू की बातें करके मुसलमानों को बरगलाने का काम बंद करें। इस देश में 70 साल से सिर्फ मुसलमान को बरगला के ही काम कर रहे हैं और अब भाजपा का डर दिखा रहे हैं। लेकिन ये मैं खुल के बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण कोई जन्म में नहीं मिलेगा। अपने ऊपर हुए असोल्ट के बाद 10 दिन के बाद अब स्वाति मालीवाल सामने उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई, अगर मैंने कंप्लेंट की तो मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा, बीजेपी का एजेंट बताया जाएगा। चीर हरण मेरा उस घर में हुआ और अब चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। देखिए, स्वाति मालीवाल से हमारी कोई राजनीतिक निकटता नहीं है, राजनीतिक रूप से वो प्रतिद्वंदी ही नहीं है। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसके बाद हर महिला फिर सोचेगी कि क्या राजनीति उसके लिए सही जगह है, खासकर उस पार्टी में जहां अपनी ही महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, मुख्यमंत्री के घर बुलाकर उसको पिटवाया जाता है। हम इस चीज पे चिंतित हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 50% से भी ज्यादा हो। ऐसे केस में स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है कि अपनी ही राज्यसभा सांसद को एक मुख्यमंत्री घर में बुलवा के पिटवाता है। ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। देश की महिलाओं को सोचना चाहिए, दिल्ली की महिलाओं को सोचना चाहिए कि जब उनकी राज्यसभा की सांसद सुरक्षित नहीं है तो वो क्या सुरक्षित रहेंगी। एएनआई को अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा रास्ता है तो वो विभव कुमार है, उसके पास सारे राज हैं। वो एक ऑर्डिनरी पीए नहीं है, वो लग्जरियस हाउस में रह रहा है, उसके पास काफी सारी फैसिलिटीज हैं, उसके पास काफी पावर्स भी हैं पूरी पार्टी में। माले मुफ्त दिले बेरहम, जब मुख्यमंत्री ही फिदा है विभव कुमार पे, कपटीवाल जब फिदा है विभव पे तो विभव को कौन पूछेगा? वो वैभव की ही जिंदगी जिएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। प्रधानमंत्री का सर बयान सामने आया कि आई वुड हैव टेकन करतारपुर साहिब फ्रॉम पाकिस्तान इन रिटर्न ऑफ देयर सोल्जर्स। मैं तो एक लाइन ऊपर बोलता हूं कि प्रधानमंत्री जी रहते, अगर 1971 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो न सिर्फ करतारपुर आता बल्कि बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा बन जाता। सर, अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सवाल उठाए और कहा कि इलेक्शन कमीशन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी पहले जाके राहुल गांधी से बात कर लें, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो मुझे गाना याद आता है कि दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आशियाना ढूंढते हैं। राहुल गांधी देश में आशियाना ढूंढ रहे हैं, कभी वायनाड, कभी रायबरेली, कभी अमेठी, यहां पे वोट देंगे झाड़ू को। अधीर रंजन का भी वही हाल हो गया है। ममता के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी उनके साथ नहीं है, तो दोनों क्या करेंगे किसी को नहीं पता है।
राहुल गांधी ने सर प्रधानमंत्री पर बयान करते हुए कहा कि भगवान बताए उन्होंने किस तरह के आदमी को हमारे बीच भेजा है जो सिर्फ 22 लोगों के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, रहेगा बिगड़ा हुआ एक आध महीना, और 4 तारीख के बाद और खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा राहुल गांधी के लिए संवेदना रखिए। गांधी परिवार के अंतिम वंशज के साथ गांधी परिवार की राजनीति खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने सर आरोप लगाए हैं कि स्वाति मालिवाल केस में मेरे बीमार माता पिता से पूछताछ की गई, मेरे पेरेंट्स को छोड़ दिया जाए, उन्हें परेशान ना किया जाए, आपकी लड़ाई मेरे साथ है, मेरे से लड़े। ऐसा है कि उनके माँ बाप को लेके विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। उनके घर में क्राइम हुआ जहां माँ बाप थे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। स्वाति मालीवाल ने खुल के कहा है कि उनके माँ बाप को मैंने प्रणाम किया, उन्होंने जवाब दिया। तो विक्टिम ऑफ क्राइम में हमेशा पूछताछ की जाती है, ये कोई नई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब नाखून कटा के शहीद नहीं हो सकते हैं। अब उनके एक्चुअली राजनीतिक रूप से हटने का समय आ गया है। शहीद और शहादत खत्म हो गई केजरीवाल के साथ। देशद्रोहियों को चुनाव प्रचार करते हैं, खालिस्तान कमांडो फोर्स से पैसे लेते हैं और नौटंकी कर रहे हैं। यहाँ पे केजरीवाल नहीं है, वो कपटीवाल है। फॉर्म 17C को लेकर सर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बयान आया, उनका कहना है कि जो एकजुट विपक्ष है वो सरकार बनाने जा रहा है, वो भी अगले 10 साल के लिए स्टेबल सरकार होगी, स्थिर सरकार होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है इंक्लिनेशन है, एक तरफ का काम कर रहा है और अपनी संवैधानिक जो ड्यूटी है वो नहीं। मैंने कहा ना कि राजनीतिक और मानसिक रूप से संतुलन खो बैठे हैं। ये 10 साल के लिए सरकार बनाएगी, चुनाव 5 साल के लिए होता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी है, उन्होंने कहा कि एट्रोसिटीज जो हुई जम्मू कश्मीर में उसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी और उनकी अलायंस पार्टीज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हम लोग अकेले चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, अल्ताफ जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पिछले 70 साल से वैली में जो भी हुआ इस 3 परिवार के कारण हुआ। ये 3 परिवार जम्मू कश्मीर लद्दाख की बर्बादी का जिम्मेदार है, और जम्मू कश्मीर की जनता उनको बखूबी जवाब देगी। सर आखिरी सवाल आपसे, बेंगलोर के अंदर सर तमिलनाडु की एक्ट्रेस हैं हेमा, उनके साथ 85 अन्य लोगों को पकड़ा गया, रेप पार्टी में ड्रग्स कंज्यूम करते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर कम से कम पुलिस बेंगलोर की, कर्नाटका की कार्रवाई तो कर रही है अब, नहीं तो सो गए थे ये लोग तो। और ड्रग्स हमारे समाज के लिए मेनास है, और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कसम खाई हुई है कि हर हालत में इस मेनास को खत्म करेंगे। सर अभी कपिल सिब्बल का बयान आया, उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन शुड नॉट हेजिटेट टू डिक्लेयर when voting over. I want to Supreme Court to direct Election Commission regarding this. Every state should upload 17C form from state. What wrong in it to declare? In postal ballot vault, no transparency is there. This should be directed by court. देखिए, ऐसा है कि कपिल सिब्बल बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छी वकालत करते हैं, लेकिन किसी से सलाह तो नहीं लेते हैं ना। कोई उनको सिखाता नहीं है कि वकालत कैसी करनी है। तो इलेक्शन कमीशन को सलाह देने की जगह एक PIL फाइल कर दें सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से ही इलेक्शन चुनाव आयोग को निर्देश करवा दें। ये फालतू की बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, हमारी संवैधानिक संस्था है, जिससे पूरे विश्व को गर्व है। उस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्वेशन जो है ST, ST, OBC के तहत एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कांग्रेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 के तहत दी गई और इम्प्लीमेंट किया गया। तो उनको ये भी पूछ लीजिए कि 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया में क्यों रिजर्वेशन हटा दिया गया SC, ST और OBC का। शायद मेरे ख्याल से उस वक्त मंत्री थे कपिल सिब्बल कांग्रेस सरकार में, उस पर जवाब नहीं देंगे।